क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगुलर रीजन whose sides have the equation y is equals to 2x plus 1, y is equals to 3x plus 1 and x is equals to 4। मतलब समझिए, आपके पास कोई ट्राइंगल है, पहले एक रफ फिगर हम बना लेते हैं। तो मान लीजिए आपके पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है, और ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल ABC है ये, करेक्ट। और देखिए यहाँ पर आपको ट्राइंगल के साइड्स की इक्वेशन दे रखी है। तो ये देखिए एक लाइन सेगमेंट है, इसकी इक्वेशन, लाइन सेगमेंट मतलब लाइन की जो इक्वेशन होगी वही लाइन सेगमेंट की इक्वेशन होगी। भाई चेक करो ना, अगर कोई लाइन है, लाइन की कुछ इक्वेशन है तो उसके लाइन सेगमेंट, लाइन का जो पार्ट होगा उसकी भी वही इक्वेशन होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको 3 इक्वेशंस दी हैं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो ए बी की इक्वेशन सपोज क्या है आपके पास 2x प्लस 1, करेक्ट। और लाइन बी सी की इक्वेशन है सपोज आपके पास 3x प्लस 1। तो लाइन बी सी की जो आपकी इक्वेशन है वो है 3x प्लस 1, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, ठीक है। लाइन BC की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1। पहले रफ में कैसे बना लो तब समझ में आएगा। और लाइन AC की जो इक्वेशन है वो है आपकी क्या, x इज इक्वल्स टू 4। कुछ ऐसी स्थिति है आपके पास, ठीक है। अब सुनो, एक काम करते हैं, यहाँ पर आपके पास 3 लाइन्स हैं, कौन कौन सी, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है जो कि आपकी AB की इक्वेशन है, ठीक है, लिख दे रहा हूँ ऐसे। और लाइन BC की जो इक्वेशन है, यानी कि साइड BC की जो इक्वेशन है वो है आपके पास y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1। तो y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। और इसी तरीके से साइड AC की जो इक्वेशन है वो हो गई आपकी कितनी, वो हो गई आपकी x इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो AC की जो इक्वेशन है वो है x इज इक्वल्स टू 4। तो करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, मैं आपको बता दूँ, सुनिए। सबसे पहले आप काम करिए, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है, फिर 2 और 3 को सॉल्व करना है, फिर 3 और 1 को सॉल्व करना है, ठीक है। सुन लीजिए, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है, फिर 2 और 3 को सॉल्व करना है, फिर 3 और 1 को सॉल्व करना है। ऐसे करने से क्या होगा, इसको करने से आपको पॉइंट A B C के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पर सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करते हैं, ठीक। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखो y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 है और यहाँ y इज इक्वल्स टू 3x प्लस, सॉल्व तो सब लोग कर लेते होंगे एलिमिनेशन मेथड से, क्लास 10 में सीखा है, ठीक है। चलिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसको। जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो y से y कैंसिल होगा, इधर 0 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें, 2x माइनस 3x माइनस x और 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। तो माइनस x इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 0। -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू 0 आ गई। अब ये x की वैल्यू 0 ले जाके आप रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, तो y कितना आ जाएगा 1, y कितना आ जाएगा 1। यानी कि जब हमने इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व किया तो हमको जो पॉइंट मिला x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1, यानी कि जो कोऑर्डिनेट हो गए 0, 1। तो ये क्या मिला, सुन लीजिए, आपने AB और किसको सॉल्व किया, BC की इक्वेशन को, फर्स्ट और सेकेंड, है ना। तो AB और BC को जब आपने सॉल्व किया, जब भी हम 2 लाइन की इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाता है हमें। मतलब जो भी x और y की वैल्यू आती है ना, जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे x और y, वो क्या होंगे, वो दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। तो आपको पॉइंट B के कोऑर्डिनेट मिल गए। पॉइंट B के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, 0, 1। तो इस तरीके से रफ वर्क में हम फिल करते जाएंगे, ठीक है ना। अब आप सॉल्व करिए लाइन 2 और 3 को। तो सॉल्विंग सेकेंड एंड थर्ड, तो सेकेंड और थर्ड को सॉल्व कर लीजिए। तो बहुत ईजी, क्या करेंगे, देखो सेकेंड वाली लाइन है आपके पास y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1 और थर्ड है आपके पास x इज इक्वल्स टू 4। तो x इज इक्वल्स टू 4 ले जाके यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, कहाँ, सेकेंड में। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो 3 इंटू एक्स का वैल्यू 4, 3 4 12 प्लस 1 13। तो y कितना आ गया 13। तो x जब 4 है तो y कितना है 13। तो पहले हम x लिखते हैं फिर हम y लिखते हैं। तो 4, 13। तो ये 4, 13 कौन से पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, आपने थर्ड और सेकेंड और थर्ड को सॉल्व किया, यानी कि BC और AC कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, चेक करो, BC और AC पॉइंट C पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो पॉइंट C के कोऑर्डिनेट आ गए आपके 4, 13, ठीक है। तो पॉइंट C के जो कोऑर्डिनेट आ गए, C लिखा हुआ है मैंने, 4, 13, करेक्ट। अब इसी तरीके से स्टूडेंट्स फर्स्ट सेकंड को सॉल्व कर लिया, सेकंड थर्ड को, अब थर्ड और फर्स्ट को सॉल्व कर लो, ठीक है। तो अब हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, थर्ड एंड फर्स्ट को। तो फर्स्ट क्या है आपके पास, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, करेक्ट, और x इज इक्वल्स टू 4। तो x इज इक्वल्स टू 4 यहाँ पुट कर दो, तो y कितना देगा, 2 4 8 प्लस 1 9, यानी कि x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, यानी कि 4, 9, करेक्ट। तो थर्ड और फर्स्ट को सॉल्व किया, यानी कि AC और AB। तो चेक करो, AC, ये C लिखा हुआ, C, ठीक है। तो AC और AB, तो AC
और ए बी यहाँ पे इंटरसेक्ट करें, यानी कि पॉइंट चेक करो ना, ए सी और ए बी यहाँ पे इंटरसेक्ट करें पॉइंट ए पे, तो पॉइंट ए के आपके कोऑर्डिनेट आ गए कितने 4,9। ओके, तो इस तरीके से एक रफ फिगर में आपको पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, यानी कि ट्राइंगल के जो वर्टेक्स है तीनों, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको निकाल लेने हैं। ठीक है, पहले इतना काम करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्या करना है। ओके, नोट करिए स्टूडेंट्स, ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद आपको एक यहाँ पे, ये तो रफ स्केच था, अब लगभग आपको एक फेयर स्केच यहाँ पे ड्रॉ करना है, लगभग एक फेयर स्केच आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये हो गया एक्स डैश और ये हो गया आपका वाई डैश। ठीक है, अब इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, वाई की 13 आ रही है ना, 13 और 9, तो हमें लगभग 13 तक तो जाना होगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहाँ कहीं आएगा आपके पास क्या 13 आएगा। ठीक है, 13। इसी तरीके से 1 2 एक्स में मैक्सिमम कहाँ तक जाना है 4 4, बस 4 तक, तो 1 2 3 और 4 करेक्ट। और नेगेटिव एक्स एक्सेस में तो कुछ नहीं जाना आपको, बस काफ़ी है मेरे ख्याल से, इतना तो है ना। चलिए अब इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं, 4,9, तो एक्स एक्सेस पे 4 और वाई एक्सेस पे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आ गया आपका 9 यहाँ पे, तो 4,9 यहाँ कहीं मिलेगा। तो अंदाजे से यहाँ पे आप लगभग फेयर फिगर बना लीजिए। ठीक है, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 4,9। अब ये तो रफ में बनाया था ना, ऐसा ट्राइंगल नहीं दिखेगा, ट्राइंगल आपको एक दिखेगा चाहे जैसा दिखे, क्योंकि अब आप एग्जैक्टली फिगर बनाने आ रहे हो कैसा आ रहा है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा फिगर रफ वर्क से डिफर करेगा। तो ये हो गया पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट है आपके कितने 4,9। ओके, उसके बाद 4,13। ठीक, तो 4,13 कहाँ मिलेगा, 4, और 13 यहाँ पे कहीं मिलेगा। देखो 9 था ये, 10 11 12 13, तो 4,13 यहाँ आपको इसी के जस्ट ऊपर मिलेगा, ए के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा 4,13 ये वाला। ठीक, और 4,13 क्या है, पॉइंट सी है, तो पॉइंट सी है आपका 4,13 और उसके बाद आपको मिलेगा क्या 0,1। तो चेक करो, ये एक्स एक्सिस पे 0 और यहाँ पे आ गया 1, तो 0,1 ये वाला पॉइंट है आपका। ठीक है, इसका नाम क्या रखना है हम लोगों को बी, तो पॉइंट बी इसके कोऑर्डिनेट है 0,1। ठीक है, अब ज्वाइन कर दीजिए, तो ध्यान से चेक करिए, ए को बी से ज्वाइन करिए, ये कुछ इस तरीके से। उसके बाद ये ए बी। ठीक, थोड़ा सीधा बनना चाहिए बच्चों, स्ट्रेट, तो स्केल से मैं इसको ए बी। ठीक, उसके बाद ए को सी से भी ज्वाइन करना है ऑब्वियसली, और उसके बाद आपको बी को सी से भी ज्वाइन करना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ये बी को हमने यहाँ पे सी से ज्वाइन कर दिया, करेक्ट। तो इस स्टूडेंट्स, तो इस ट्राइंगल का एरिया आपको निकालना है, ट्राइंगल ए बी सी का। अब अगर आप ध्यान से चेक करें तो आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाओगे। एक चीज़ दिखाऊं आपको, ए सी की इक्वेशन क्या थी, x = 4, तो ये देखो भाई चेक करो ना, अगर ये ए सी है तो ये देखो ऐसा अगर मैं डॉट 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 लगा के आपको दिखा दूं तो देखो x = 4 किसके पैरेलल होता है, y एक्सिस के पैरेलल होता है। तो ये देखो ये x = 4 ही तो है, चेक करो y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो AC की इक्वेशन क्या है, x = 4 है। इसी तरीके से AB की इक्वेशन क्या है, AB की इक्वेशन आपकी 2x + 1, तो AB की इक्वेशन लिख लेते हैं 2x + 1, 2x + 1 का मतलब y = 2x + 1। ठीक है, और BC की इक्वेशन है आपकी y = 3x + 1, y = 3x + 1 ये। ठीक है, अब सवाल ये है कि इसका हम एरिया कैसे निकालें। ठीक है ना, ओके। हाँ, तो स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिए, ट्राइंगल ABC का एरिया निकालने के लिए बहुत ध्यान से चेक करिएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC साफ साफ आपको दिख रहा होगा। ट्राइंगल ABC का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखिए ये आपका ओरिजिन है, ये आपका B है। ठीक है, तो आपको, और इस पॉइंट का नाम हम L रख देते हैं, तो आपको OBCALO इस पूरे एरिया में से आपको माइनस करना पड़ेगा क्या, आपको माइनस करना पड़ेगा OBALO। सुनो मैं लिखता हूं तब आपको समझ में आएगा। देखो आपको क्या निकालना है, आपको ट्राइंगल ABC का एरिया निकालना है, तो उसके लिए आपको OBCALOB
ओ बी सी ए एल ओ बी ये वाले रीजन में से, ध्यान से करो, इस पूरे रीजन मार्कर देखना यहां से, ये ऑरिजिन से ये और ये पूरे रीजन में से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा? आपको माइनस करना पड़ेगा ओ बी ए एल ओ बी ए एल ओ ये एरिया आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी में बनाइएगा ग्राफ पेपर पे, तो आपको मतलब अगर फीलिंग लेनी हो, वैसे तो ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा एग्जाम में, फीलिंग लेनी हो आपको तो ये ग्राफ पेपर पे आप बना के तब विजुलाइज करिएगा, तो आपको क्लियर होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये रीजन आपको हटाना पड़ेगा शेडेड वाला। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से चेक करें कि यहाँ पर आप ये जो बड़ा वाला आपका रीजन है कौन सा, ये वाला रीजन ओ बी सी ए एल ओ, ये रीजन निकालने के लिए आपको एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो एक वर्टिकल स्ट्रिप अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ध्यान से चेक करिए, ये देखिए एक वर्टिकल स्ट्रिप यहाँ पे आपने ड्रॉ करी ऐसे। ठीक है, और ये वर्टिकल स्ट्रिप के आपके जो टॉप वाला पॉइंट होगा उसका नाम आपने पी रखा। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका पी है, ये पॉइंट पी है और यहाँ आपका क्यू है, तो वर्टिकल स्ट्रिप है। तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी आपकी y, और ऑपरेटर dx लगेगा इसके साथ, यानी कि विड्थ dx हो जाएगी और उसको इंटीग्रेट करना होगा। अब ध्यान चेक करिए, ये जो स्ट्रिप है आपकी पी क्यू, ये जब लेफ्ट से राइट चलेगी तो सोचिए लेफ्ट से राइट इसका जो टॉप वाला पॉइंट है वो कहाँ से कहाँ चलेगा? वो चलेगा विद इन द पॉइंट बी एंड सी। चेक करो, लगातार वो लाइन बी सी पे चलता रहेगा। ठीक है, तो बी और सी के बीच में ट्रेवल करेगा ये, और जो पॉइंट क्यू है वो चलेगा कहाँ से कहाँ? वो चलेगा लगातार एक्स एक्सिस पे, कहाँ से कहाँ? ओ से एल के बीच में। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो यानी कि चाहे आप टॉप वाले पॉइंट से चेक कर लो लिमिट, टॉप वाला पॉइंट पी चलेगा बी और सी के बीच में। बी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 0, और सी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 4, और पॉइंट वाई कहाँ लाई कर रहा है? पॉइंट वाई लाई कर रहा है, ध्यान चेक करो, ये पी लाई कर रहा है कहाँ पे? लाइन बी सी पे। तो यानी कि ये जो वाई है ये हम कहाँ से निकाल के लाएंगे? लाइन बी सी की इक्वेशन से। ठीक, अगर आपको लिमिट डिसाइड करनी है बॉटम वाले पॉइंट से तो आप डिसाइड कर सकते हो। बॉटम वाला पॉइंट आपका क्यू है और क्यू रन करेगा ओ से एल के बीच में। अब ओ का एक्स कोऑर्डिनेट भी कितना है? 0, वो ऑरिजिन है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, और एल का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि एल कहाँ लाई कर रहा है? एक्स इज इक्वल टू 4 पे। ठीक है ना, तब भी आपकी लिमिट वही आएगी। अब ओ बी ए एल ओ, तो ध्यान से चेक करिए, ये वाला जो रीजन है आपका ओ बी, ये देखिए ओ बी ए एल ओ, ये वाला रीजन आपको इसमें से माइनस करना है। तो इसके लिए आपको एक वर्टिकल स्ट्रिप बनानी पड़ेगी दोबारा। ठीक, तो एक वर्टिकल स्ट्रिप बनाइए। देखो मैं लाइन बीसी की इक्वेशन को यहाँ से भी हटा देता हूँ, बीसी की इक्वेशन तो आपको पता ही होगी। ठीक, अब हमें एक वर्टिकल स्ट्रिप बनानी पड़ेगी। तो ये देखिए, ये एक वर्टिकल स्ट्रिप हमने बनाई और इस वर्टिकल स्ट्रिप का नाम अब हमने आर एस रखा, ब्लैक मार्कर से आर, और ये एस। अब ये जो वर्टिकल स्ट्रिप है जब वो लेफ्ट से राइट चलेगी तो पॉइंट आर लगातार लाइन बी ए पे चलेगा या ए बी पे चलेगा, और एस लगातार एक्स एक्सिस पे चलेगा, यानी कि ना तो आर के लिए फंक्शनिंग डेफिनेशन ब्रेक हो रही ना तो एस के लिए। तो पॉइंट आर लगातार किस पे चल रहा है? लाइन बी ए पे। तो पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट अगर एक्स कोमा वाई अज्यूम कर लें तो इस वर्टिकल स्ट्रिप की जो विड्थ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? dx, और लेंथ कितनी हो जाएगी? y। तो y dx यहाँ पे भी आएगा, और इंटीग्रेट करना है इसको कहाँ से कहाँ? पॉइंट r b से कहाँ रन कर रहा है? a तक, तो 0 से 4। तो 0 से 4 हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लेकिन इस बार ये जो y निकाल के लाना पड़ेगा ये हमें लाइन ए बी की इक्वेशन से लाना पड़ेगा, लाइन ए बी, क्योंकि r लगातार ए बी पे मूव कर रहा है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। देखो बात समझो, जब ये स्ट्रिप आर एस लेफ्ट से राइट मूव करेगी बिटवीन द पॉइंट बी एंड ए, तो आपको ये वाला रीजन कवर हो जाएगा, ये वाला, पता है कि नहीं? ये जो जिसकी बाउंड्री हमने ब्लैक से करी, ये वाली, ये कवर हो जाएंगी। ठीक, और ये जो ब्लू वाली स्ट्रिप दिख रही है जब ये लेफ्ट से राइट चलेगी तो आपको पूरा रीजन कवर हो जाएगा। तो पूरे रीजन में से ये माइनस कर देंगे तभी तो ये ट्राइंगल ए बी सी का एरिया आएगा, है ना।
तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 0 to 4। अब y लाइन BC पे लाई कर रहा था, तो BC की इक्वेशन क्या थी, चाहे यहाँ से देख लो चाहे आप अपने ये वाले फिगर से देख लो, बात सेम है, ठीक है। तो BC की इक्वेशन y इक्वल टू 3x+1 थी, 3x+1। तो y की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ 3x+1 रखेंगे और माइनस ऑपरेटर क्या है dx, माइनस ये y AB पे लाई कर रहा है। तो ध्यान से चेक करो जरा, लाइन AB, ये रही लाइन AB और AB की इक्वेशन यहाँ से देख लो आपने लिखी हुई क्या थी, y इक्वल्स टू 2x+1, ठीक है। तो y की जगह हमने क्या रखा 2x+1 और इंटीग्रेट करना है विद इन द लिमिट 0 to 4 और ऑपरेटर है यहाँ पे हमारा dx, ठीक है। चलिए इंटीग्रेट करते हैं। 3x का इंटीग्रेशन 3x²/2, ओके, और +1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो इसमें लिमिट लगेगी हमारी 0 to 4 और माइनस 2x का इंटीग्रेशन 2x²/2 और +1 का कितना होता है x और लिमिट लगेगी हमारी 0 to 4। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x से कितना रखेंगे हम 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 × 3 48 अपॉन में 2 और प्लस x की 4, ये हो गया अपर लिमिट। माइनस जब लोअर लिमिट करोगे तो जहाँ जहाँ x से 0 रखोगे तो सब जगह 0 आएगा, तो उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फिर ये वाला माइनस कॉपी कर लिया इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x से 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ध्यान से सुनो, माइनस के बाद जो भी काम करोगे ब्रैकेट में करना। तो अपर लिमिट रखेंगे पहले x की 4 का स्क्वायर 16, 16 + 4 20, माइनस लोअर लिमिट जब करोगे तो जहाँ जहाँ x से 0, 0 का स्क्वायर 0 + 0 0 आ जाएगा, ठीक। अब 2 1 जा और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कितना 2 2 जा 2 4 जा 24 + 4 कितना होता है 28 और माइनस 20 बचेगा यहाँ ब्रैकेट में, तो 28 - 20 कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट्स, ओके। तो उसका आंसर आ गया आपका 8 स्क्वायर यूनिट्स। अब एक बात यहाँ पर ये है कि अगर आप ये सोच रहे हो मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से कर लूँगा, हो तो जाएगा, एक तो 2 बार इंटीग्रेट करना होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप अगर आप बनाओगे तो आपको फंक्शन की डेफिनेशन एक बार ब्रेक हो जाएगी, कहाँ पर, यहाँ पर पॉइंट ए पे। तो एक ऐसे करके यहाँ से पॉइंट ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, ठीक है। और एक बार आपको ट्राइंगल, ये जो ऊपर आपको ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है इसका एरिया निकालना होगा, और एक बार ये नीचे वाले का, ठीक है। बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्क हो जाएगा, तो उससे ना करके आप ऐसे ही करें तो आपका ईजिली आ जाएगा, ओके, कर लीजिए।